हाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स सागर संभाग का बंडा में एकमात्र भव्य मोबाइल एसी शोरूम। सभी कंपनियों के मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता 0% ब्याज दर पर। लोन के नाम पर चल रहे बड़े ठगी रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इस मामले में दिल्ली के एक कथित क्रिकेटर को गिरफ्तार किया गया है, जो फर्जी बैंक पोस्टर्स के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाता था। मामला है नरसिंहपुर का, जहां पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय ठगी गिरोह का खुलासा किया है। इस गिरोह का मास्टरमाइंड देवकी नंदन कपूर है, जो खुद को क्रिकेटर और कोच बताकर लोगों का भरोसा जीतता था। आरोपी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों पर आसान लोन के पोस्टर लगाता था। इन पोस्टरों में दिए गए नंबर पर संपर्क करने वाले लोगों को पहले कम ब्याज दर पर लोन देने का झांसा दिया जाता, फिर उनसे आधार, पैन कार्ड और अन्य दस्तावेज मंगवाए जाते और इसके बाद प्रोसेसिंग फीस और बीमा और जीएसटी के नाम पर अलग अलग किश्तों में पैसे वसूले जाते थे। जब तक पीड़ित को ठगी का एहसास होता, आरोपी रकम लेकर गायब हो जाता था। इस पूरे मामले का खुलासा एक शिकायत से हुआ, जिसमें पीड़ित को 5 लाख रुपए का लोन दिलाने का झांसा देकर करीब 93,900 रुपए ठग लिए गए। जांच में सामने आया कि आरोपी दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र से एक अवैध कॉल सेंटर चला रहा था। टेली कॉलर्स के जरिए वह देश भर के लोगों को निशाना बनाता था। पुलिस ने बेगमपुर थाना क्षेत्र में दबिश देकर उसे गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में आरोपी से जुड़े खातों में 80 लाख रुपए से ज्यादा ट्रांजैक्शन सामने आया। 10 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है और आरोपी के पास से चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड सहित अन्य दस्तावेज बरामद किए गए हैं। एसपी ऋषिकेश मीणा के अनुसार आरोपी ने कई राज्यों में इसी तरह की ठगी को अंजाम दिया है और उसके अन्य साथियों की तलाश जारी है। फिलहाल आरोपी सलाखों के पीछे है, लेकिन यह मामला एक बड़ी चेतावनी है। आसान लोन के लालच में कहीं आप भी ठगी का शिकार न बन जाए। अनुज ममार की रिपोर्ट। आज एक फ्रॉडस्टर को हमने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। बेसिकली मुद्रा लोन के नाम पर ये व्यक्ति फ्रॉड कर रहा था। फरवरी के महीने में हमारे पास एक शिकायतकर्ता आया था कि उसको मुद्रा लोन की जरूरत थी और उसने एक रेलवे स्टेशन पर, नरसिंहपुर रेलवे स्टेशन पर पंपलेट में देखकर उससे जो फोन नंबर लिखे हुए थे उस पर संपर्क किया। संपर्क करने पर जो सामने व्यक्ति था उसने विभिन्न प्रकार के प्रोसीजर की बात बताते हुए लगभग 94,000 रुपये उससे ट्रांजैक्शन करवाए और उसके बावजूद भी लोन नहीं हुआ। जब इस प्रकरण, क्योंकि मुद्रा लोन एक अपने आप में बहुत फ्लेक्सिबल स्कीम है, इस प्रकरण को हमने गंभीरता से लिया, उसको एग्जामिन किया, इन्वेस्टिगेट किया, तो ये चीज़ समझ में आई कि एक देवकी नंदन उर्फ देव कपूर नाम का व्यक्ति जो दिल्ली में बैठकर इस तरीके के फ्रॉड यहाँ के लोगों के साथ में कर रहा है। टीम गठित की गई, टीम उसको उठा के लाई, उसको इंट्रोगेट किया गिरफ्तारी के बाद। तो ये बात समझ में आई कि उस व्यक्ति के साथ लगभग 3 साल पहले इस तरीके का फ्रॉड हुआ था। उससे प्रेरित होकर उसने ये फ्रॉड करना सीखा और दिल्ली में बैठकर उसने टारगेट किया कि नरसिंहपुर खेतीबाड़ी से संपन्न एरिया है, यहाँ लोगों को लोन की जरूरत होती है, या फिर यहाँ इस प्रकार के और भी जिलों में उसने आके पंपलेट चिपकाए और जब व्यक्ति विशेष उसको जब लोन के लिए फोन किया तो प्रोसीजर के नाम पे पैसे ट्रांजैक्शन करवा लिए। ये जो व्यक्ति है अपने आप को प्रोफेशनल क्रिकेटर बताता है और इसका कहना है कि ये रणजी के लिए ट्रायल दे चुका है और कुछ आईपीएल की फ्रेंचाइजी के साथ इसका कॉन्ट्रैक्ट है और वहाँ एक ट्रेनर के तौर पर या प्रैक्टिस करवाने के तौर पर बॉलिंग करता है और दिल्ली स्थित एक भूतपूर्व क्रिकेटर की जो एकेडमी है उसमें भी अपनी सेवाएं दे रहा है। सर, एक क्रिकेटर से कैसे इस लूट के लिए आगे हुआ है, क्या है? 3 साल पहले इसका कहना है कि इसके साथ कोई ऐसा ही फ्रॉड हुआ था लोन के नाम पर और उससे फिर इसने लगा कि बड़ा आसान तरीका इसको ये चीज़ लगी, तो इसने ये फ्रॉड करना शुरू किया और अपने साथ में इसने लोगों को भी जोड़ा है। एक महिला को भी इसमें आरोपी बनाया जो नरसिंहपुर के रहने वाली है, जिसने इसको 5 म्यूल अकाउंट किराए पे दिए थे, जो हर ट्रांजैक्शन के उसको महिला को पैसे भी देता था। अब तक इसके पास से 10 पासबुक, 10 चेकबुक, 7 एटीएम, कुछ मोबाइल और अन्य सामग्री भी मिली है। टोटल 15 अकाउंट अभी तक इसकी इन्वेस्टिगेशन में है जिनको ये ऑपरेट कर रहा था और उनमें लगभग 83 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन अब तक की हमारी विवेचना में उजागर हुआ है और इसमें आगे भी हमारी विवेचना रहेगी कि कहीं ये यहाँ जिले में कहीं या फिर आसपास के डिस्ट्रिक्ट में भी इसने कहीं इस प्रकार के फ्रॉड किए हैं, नहीं किए, ये कोई संगठित के ग्रोह के तौर पर काम कर रहा है या फिर अकेला इस तरीके का काम कर रहा है। कंप्लीट चिपकाता था, उसमें क्या प्रधानमंत्री मुद्रा लोन के नाम पर ये अलग अलग बैंक से अलग अलग बैंक का नाम लिखकर और अलग अलग फाइनेंसिंग जो कंपनीज होती है उनका नाम लिखकर
लोन दिलाने का पंपलेट चिपकाता था और अपना फ़ोन नंबर नीचे लिखता था, और जैसे ही इसको कोई कॉन्टैक्ट करता है तो वो उसका उससे डॉक्यूमेंट मांगेगा, फ़ोटो मांगेगा, चेकबुक, पासबुक मांगेगा, ताकि सामने वाले को ये रियलाइज़ हो जाए कि वास्तव में एक लोन देने वाला कंपनी है जो उसके बिहाफ पे कोई बात कर रहा है। जो हमारे यहाँ का फरियादी है, उसको इसने इतना विश्वास में ले लिया था कि वो दोनों कपल मियाँ बीवी भोपाल तक इसको ढूंढने के लिए चले गए थे कि हाँ, भोपाल में ये मिलेगा और उनको लोन सैंक्शन हो जाएगा। जब भोपाल में ये व्यक्ति उनको नहीं मिला, तब जब इसको रियलाइज हुआ हमारे नरसिंहपुर के व्यक्ति को कि हाँ, उसके साथ में कुछ ठगी हो गई है, धोखा हो गया। सर, लगातार जिले में इस तरह की पंपलेट चस्पा है, तो जिले के लोगों से क्या अपील करना चाहिए? देखिए, अभी कुछ दिन पहले भी हमने आमजन से अपील की थी। आज आपके माध्यम से मैं सभी नरसिंहपुर वासियों से अपील करना चाहता हूँ कि किसी भी प्रकार के फ्रॉड से बचें। अगर आपको लोन लेना है तो आप रजिस्टर्ड बैंक, रजिस्टर्ड फाइनेंस कंपनी के पास में जाएं, उसकी जो ऑफिस है उसमें जाएं और वहां से आप लोन के लिए जो भी प्रोसीजर है उसको अपनाएं। साथ में एक बहुत बड़ा सबक जो अभी 2 दिन पहले भी हमने बताया कि किसी भी प्रकार से छोटे लोभ में आकर या किसी भी प्रकार के लोभ में आकर आप अपने अकाउंट की डिटेल्स किसी अनजान आदमी को ना दें या किसी भी आपराधिक प्रवृत्ति के आदमी को ना दें, क्योंकि आपको नहीं मालूम उसमें किस तरीके का पैसा ट्रांजैक्शन में आ रहा है। जैसे इस महिला ने 2-4-5 हज़ार रुपए के लोभ में आकर उसको अपना अकाउंट्स प्रोवाइड करवा दिए जिनमें लाखों रुपए का ट्रांजैक्शन है। तो आमजन से यही अपील है कि साइबर फ्रॉड से बचें और अपने अकाउंट डिटेल्स किसी के साथ भी शेयर ना करें। सर, टोटल धोखाधड़ी सर कितने की, क्योंकि फरियादी एक ही है सर? अभी जो हमारे यहाँ फरियादी आए थे उनके साथ 94,000 की धोखाधड़ी हुई है, लेकिन जो बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शन दिखा है वो लगभग 83 लाख का है। तो अब ये जांच का विषय है कि इसने जिले में किसी और के साथ में भी इस तरीके का कोई घटनाक्रम किया है। अगर हमारे पास कोई फरियादी आएगा तो उसको भी हम जांच में लेंगे, और जो हमारा जांच का दायरा है कि किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में या दूसरी जगह भी है, अगर जो भी किसी और जिले को या और थाने को अगर जांच में सहयोग की जरूरत पड़ेगी तो हमारी तरफ से वो किया जाएगा। राज्य की पुलिस से सहयोग मांगा जाएगा? देखिए, अभी हमने जो हमारे सिंगल केस को इन्वेस्टिगेट किया था, अगर इसमें कोई अंतरराज्यीय या कोई दूसरे जिले से, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से, अगर कोई राज्य से हमसे अगर इसमें इन्वेस्टिगेशन में सहयोग मिलेगा, लेना चाहेगा तो हम जरूर सहयोग करेंगे। अभी एक फरियादी था, उसकी एफआईआर करके हमने उसको इन्वेस्टिगेट किया, उसमें हमने आरोपी मिलाए, लेकिन इनके जो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हैं उनको एग्जामिन करने के बाद लग रहा है कि इन्होंने और भी बहुत जगह, इस आदमी ने और भी काफी लोगों को ठगी का शिकार बनाया है। अब वो दूसरे स्टेट में भी हो सकते हैं और दूसरे जिलों में भी हो सकते हैं। भाईजी मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक सागर संभाग का बंडा में सबसे भव्य मोबाइल एसी शोरूम, सबसे कम रेट की गारंटी के साथ थोक रेट पर फाइनेंस सुविधा, 0% ब्याज दर पर उपलब्ध आईफोन, वीवो, ओप्पो, रियलमी, सैमसंग, मोटोरोला, वन प्लस, नथिंग सभी कंपनियों का मोबाइल एवं एसी, टीवी, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, लैपटॉप, प्रिंटर सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण के विक्रेता। पता है गांधी मूर्ति के सामने, मेन रोड, बंडा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 8719002577।